आखिरी मैच पर जो नितिन मेनन का जो घटिया किस्म का डिसमिसल था माजरत के साथ, उसकी वजह से पहली इनिंग ही थी भाई वहां रन बनाने की, उसकी वजह से विराट पीछे रह गए। बाकी अब जिसके साथ हमदर्दी जुड़ जाए तो आपको डरना चाहिए कि अब इनके पास हारने को कुछ नहीं है। लोग तो कह ही रहे हैं कि तुम्हारा कप्तान चला गया, हालांकि मैं इसे अदर वे अराउंड देखता हूं कि इस मैच में इन होता है। इस मैच में स्लेजिंग भी मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलियंस जो परफॉर्मर ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनका एक बड़ा ग्रेस रहा है इस हवाले से कि यार ये हमेशा स्लेजिंग के ऊपर जाते हैं, नफसियाती दबाव में भी इसी तरह। वो खड़ा हुआ है शुभमन गिल, वो भी कमजोर आदमी, फील्ड में भी नहीं है, पीछे से भी तगड़ा चल रहा है, वो आपको पता है क्यों। 45-40 टेस्ट के अंदर आपके 33 का एवरेज है। अगर बॉल उनके बैट पे मीट कर गया सीधा सीधा जैसे वो मारते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तीसरे टेस्ट में वो 33 सेंचुरी मार रहे हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में और भी अच्छी इनिंग्स है, बट बाखुदा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमने T20 में शतक देखा, वनडे में भी शतक देख लिया, लेकिन पिछले 2.5 सालों से टेस्ट में विराट का शतक नहीं आया है। अब उनके फैंस उनके शतक का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो फैंस इंडिया के हो या पाकिस्तान के। और तीसरे टेस्ट में शतक लग भी सकता है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी और उसके साथ ही रोहित का भी शतक आ सकता है, क्योंकि टफ कंडीशन में रोहित ने शतक लगाया था। अब तो बैटिंग पिच पर उम्मीद की जा रही है कि चौको की बरसात होने वाली है, लेकिन क्या राहुल को मौका मिलेगा या गिल आ जाएंगे टीम में? आखिर ऑस्ट्रेलिया स्मिथ की कप्तानी में क्यों डेंजरस हो जाती है? चलिए आज का सबसे जबरदस्त रिएक्शन देखते हैं पाक मीडिया की तरफ से। विराट कोहली के जो करोड़ों मद्दा हैं, करोड़ों तो हैं, कम से कम 10, 20, 30 करोड़ से तो ऊपर होंगे, अरब कर दें आप, लेकिन मैं तो मिनिमम कर लेता हूँ ना, किसी को बुरा ना लगे। तो बिलियंस का क्या इशारा है? हाँ, बिलियंस फैंस हैं जो सोशल मीडिया पे, वो कहां पर रहते हैं, वो चांद से तो नहीं आते, पता नहीं कौन है वो लोग। तो वो अब ये देखना चाहते हैं कि विराट कोहली जो है वो T20 में गरज बरस गए, वो वनडे क्रिकेट में गरज बरस गए। अब सिर्फ वो जगह रह गई है विराट कोहली के गरजने बरसने की, जो है टेस्ट। और आखिरी मैच पर जो नितिन मेनन का जो घटिया किस्म का डिसमिसल था माजरत के साथ, उसकी वजह से पहली इनिंग ही थी भाई वहां रन बनाने की, उसकी वजह से विराट पीछे रह गए। बात तीसरा टेस्ट होने को जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया अब मुझे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि उनके मेन प्लेयर नहीं है, यानी कि तो जो दुब्बल के चांस जिनको मिलेंगे खेलने के लिए वो 100% देंगे। बाकी तो रिलैक्स पार्टियां थी जो 100% नहीं दिया उन्होंने, 100% फिट ही नहीं थे। स्टार का मैं भी पढ़ रहा था, फिलिप फुली फिट बता नहीं रहा उसको, मगर मैच के लिए फिट बता रहे हैं, 5 दिन का मैच है। अब वो स्टार का होना ना होना कितना अहम होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, बड़ा नाम तो बहुत बड़ा है। मगर ओवरऑल अगर देखें तो अब इस मैच में बासित ने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां दीगर फॉर्मेट में विराट ने अपने आप को पहले से ही मनवाया हुआ था, वो 2-2.5 साल के अंदर उसने गैप इसलिए भी लिया कि एक 2-2.5 साल में भी अगर रन मार दिए होते तो फिर इस पहाड़ को सर कौन करता। तो वो पहाड़ अभी भी है, मगर ये कि विराट ने अगर यहाँ 100 मार दिए इंदौर के अंदर, तो कम से कम उन लोगों को तो तसल्ली हो जाएगी जो ये समझते हैं कि विराट के पास टेस्ट के रन नहीं है। हालांकि विराट के अगर डिसमिसल को अगर आप देखा जाए तो वो वहां पे 100 रन छोड़ करके आई दिया विराट के जो डिसमिसल नितिन मेनन वाले। कोई बात नहीं, चले हो जाता है क्रिकेट के अंदर। यहाँ इंडिया को तीसरे टेस्ट में आसानी ये कि 2 टेस्ट ही जीते में, और ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर ये कि उनको ये सीरीज अब सिर्फ ड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं, वो जीतने के तो चांसेस ऑस्ट्रेलिया हमदर्दी मुझे हमदर्दी वाला मामला लग रहा है। जब जिसके साथ हमदर्दी जुड़ जाए तो आपको डरना चाहिए कि अब इनके पास हारने को कुछ नहीं है। लोग तो कह ही रहे हैं कि तुम्हारा कप्तान चला गया, हालांकि मैं इसे अदर वे अराउंड देखता हूं कि स्टीव स्मिथ की अगर आप बात करें, आज तक वही कप्तान होता ऑस्ट्रेलिया का। अगर वो हरकत नहीं हुई होती, वो अच्छा मैं हैरान हूं, शायद इन्होंने बैनक्रॉफ्ट को भी बुलवाया है। ये पहुंच गया बैनक्रॉफ्ट, खबर लगी थी कि बैनक्रॉफ्ट भी आ रहे हैं, तो बैनक्रॉफ्ट ने तो कहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि बॉलर्स को पता ना हो, तो वो आदमी है। कि पिछले 2 मैचेस पे अगर आप नजर डाली जाए तो जो हमारे एशियंस हैं उनकी नजर में वो स्लो है, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनकी नजर में रैंक टर्नर है, यानी कि स्पिन टर्नर है। मगर आज मैं केस भरत को देख रहा था जो डोमेस्टिक ज्यादा खेले इंडिया से, अब इंटरनेशनल डेब्यू उनका अभी टेस्ट के अंदर हुआ है, उसने बड़ी नपी तुली बात करी है। कहने लगा कि यार अगर ये पिच अनप्लेबल होती तो यकीनन हमारे लिए भी होती ना यार। वैसे चुप हो गए लोग, अनप्लेबल नहीं थी। अक्षर की बैटिंग देख के ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अफवाह वेला नहीं मचाया, सारा ड्रामा इन्होंने पहले किया। अच्छा, अनप्लेबल होती तो रोहित शर्मा तो अपनी फॉर्म ढूंढ रहे थे यार, वो तो बहुत पहले चले जाते, वो कैसे सेंचुरी मार के चले गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर होने वाले जो रन हैं, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बैटिंग करी है अभी तक इंडिया के अंदर। इंडिया ने तो बैटिंग करी नहीं है अभी यार। पहला टेस्ट देखें तो 1 इनिंग से जीते में, दूसरा टेस्ट देखें तो इतनी बारी नहीं आई हुई है किसी की। तो यहाँ पर तो बारियां मारनी है अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। हालांकि 2 टेस्ट में भरपूर बैटिंग करने के बावजूद उनके पास से कुछ निकल के नहीं आया। अब जो सूरत हाल है ना ऑस्ट्रेलिया की, वो मुझे डेंजरस इसलिए ज्यादा लग रही है कि एडवाइजर कम हो गए। जब टीम में एडवाइजर ज्यादा होते हैं ना तो आप भूल चूक कर जाते हैं कि मेरा ख्याल से ये कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा काम हो जाता है, मतलब जिन्हें हम कहते हैं ना वो अगर आप सच्चल। मैंने उस दिन भी पहले मिसाल दी थी कि अगर आप 2019-20 वाली अल्टीमेट टेस्ट सीरीज देखें तो वहां इंडिया के पास एक आदमी रह गया था जो जिसके फैसले पे सारी आप सीरीज जीत कर रहे हैं, उसका नाम था रवि शास्त्री। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की सूरत हाल में कुछ ऐसी नजर आ रही है। ये वो ऑस्ट्रेलिया है जब स्मिथ के हाथ में होती है तो ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि वो साला बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा करता है। इस मैच में स्लेजिंग भी मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलियंस जो परफॉर्मर ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनका एक बड़ा ग्रेस रहा है इस हवाले से कि यार ये हमेशा स्लेजिंग के ऊपर जाते हैं। ये कि ऑस्ट्रेलियन जो फॉर्मर क्रिकेटर थे उन्होंने बोला ये तो ऑस्ट्रेलियन टीम ही नहीं
लगती है हमें, क्योंकि इनके पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना बैटिंग नजर आ रही है, ना बॉलिंग नजर आ रही है, ना इवन बॉडी लैंग्वेज में इनकी कोई स्लेजिंग है, ना गुस्सा है, ना होता है ना जो ऑस्ट्रेलियन किम ह्यूज को आपने देखा था यूं मुंह से मोड़ी हुई, किसी ने मर भी उसको होता था पुराना। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो अपनी बॉडी से भी शो करते हुए आए थे भाई केएल राहुल इज अ क्वालिटी प्लेयर। बात हो रही है रीसेंट टाइम्स में बहुत नाकामियों का सिलसिला तवील हो गया है और डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सप्लाई पीछे से आ रही है, सप्लाई बहुत है। वो खड़ा हुआ है शुभमन गिल, वो भी कमजोर आदमी, फील्ड में भी नहीं है, पीछे से भी तगड़ा चल रहा है, वो आपको पता है क्यों। 45-40 टेस्ट के अंदर आपके 33 का एवरेज है, टॉप ऑर्डर में आप खेल लो इंडिया से, जहां पर पाइपलाइन फटने को है टॉप ऑर्डर की, मतलब 45 या 42 का बेंचमार्क होता है भाई। इतने टॉप ऑर्डर्स हैं वहां पर। टॉप ऑर्डर क्या उनके पास मिडिल में भी है, लोअर मिडिल भी है, उसके बाद भी नीचे तक बॉलर भी है उनके पास। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि जहां पर इतना कंपटीशन होता है वहां पर अगर आप इस तरह मौके देंगे तो लोगों की आवाज निकलेगी, और लोगों की आवाज निकल रही है। आज बहालत मजबूरी, आज नेट सेशन के अंदर अगर आपने देखा होगा, नेट पे दोनों लोग खड़े नजर आए प्रैक्टिस करते हुए, तो वहां से लोगों ने अपना अंदाजा ही लगाया कि यार शायद गिल जो है वो रिप्लेस कर रहा है केएल राहुल को। अगर मेरी अपनी राय ये अभी भी है कि देखिए यार, अगर केएल राहुल फिट है, अगर तो वो फिट है मैच के लिए, आई थिंक यार जज्बात के अलावा एक मौका एक बारी और दे दें। लेकिन एक सच मैं आपको बता दूं, अगर केएल राहुल इस जगह से बचकर कहीं आगे जाके खेलते हैं तो एक सवाल तो खड़ा हो जाएगा कि क्या केएल राहुल स्पिनिंग विकेट्स पर खुद नहीं खेल सकते। तो इंडिया से आपको टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए स्पिन को हमेशा अच्छा खेलना होगा, क्योंकि इंडिया अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस अपने ओन बैकयार्ड में ही खेलता है भाई, जिसे हम घर बोलते हैं। तो इंडिया ने जो जीत अभी तक ली है वो या नीचे के नंबरों से ली भाई, ऊपर से तो ली नहीं। एक रोहित शर्मा की सेंचुरी अगर आप देखते हैं, जिसको मैं कहूंगा कि उनकी जो बाकी जो फॉर्म गई हुई थी, अगर अब फॉर्म इस पिच, ऐसी पिच पे जहां बॉल बैट पे नहीं आ रहा, वहां पे रोहित शर्मा इतने टेक्निकली स्किलफुल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बता दिया था उस दिन, अगर तो वो इस मैच में उतरेंगे तो वो 73 सेंचुरी पे उतरेंगे। अब अगर बॉल उनके बैट पे मीट कर गया सीधा सीधा जैसे वो मारते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तीसरे टेस्ट में वो 73 सेंचुरी मार रहे हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में और भी अच्छी इनिंग्स है, बट बाखुदा क्या बहुत अच्छी थी, वो बड़ी अलग इनिंग थी रोहित शर्मा की, वो जो पहली सेंचुरी थी। आपको पता है बहुत एनालिसिस किया था हमने उसका, आपको बताया था विराट कोहली चल पाया, तो आप बताइए कौन चला वहां पे। मतलब रोहित शर्मा ने बताया कि मेरी फिटनेस खराब जरूर थी, बगैर अच्छी फिटनेस के वो इनिंग हो ही नहीं सकती थी। दैट्स वाई मुझे कपिल भाई का बड़ा एहतराम है, जैसे इमरान भाई का क्रिकेट में, जावेद भाई का, जहीर भाई का, इस तरह कपिल देव साहब का बड़ा एहतराम है। इसलिए मैं थोड़ा हैरान हुआ कि कपिल देव ने उस इनिंग के कुछ अरसे के बाद, दूसरे टेस्ट के भी बाद, रोहित की फिटनेस पर बयान दिया। रोहित की फिटनेस पे बयान देना था वर्ल्ड T20 तक, वहां तक वो बड़े अजीब वंडरबल लग रहे थे। 1.5 साल से हम तो पहले से बता रहे थे कि रोहित शर्मा की फिटनेस उनकी बैटिंग क्लास के आड़े आई हुई है, थोड़ी सी ही फिटनेस बेहतर की है। अभी 50% मुझे गुंजाइश लग रही है। आप देखें क्या निकल के आया उस आदमी के पास से। टीम इंडिया की मजबूरी में जानता हूं, उसकी वजह यह है कि टीम इंडिया के साथ जो पीछे जो इन्वॉल्व है, बड़े बड़े ग्रुप्स जो प्लेयर्स को किसी तरह होता है, वो मजबूरी है भाई। क्रिकेट में पैसा ही बीसीसीआई लाता है, पूरे दुनिया की क्रिकेट भी तो चल रहा है।